वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक गया। राजसी धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। टॉर्च से कब्र पर लाइट जलाकर देखा तो कब्र पर हरी घास उगी हुई थी। राजसी ने और बाकी कब्र पर टॉर्च मारकर देखी तो सब पर सूखी घास थी। राजसी ने इधर उधर देखा तो वो साया भी कहीं नजर नहीं आया। अब राजसी को पूरा यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कोई बात है जो ये साया मुझे कुछ बताना चाहता है। राजसी वापस आने के बारे में सोचने लगी। 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। टॉर्च से देखा तो एक फावड़ा था जिससे राजसी को चोट भी लग गई थी। अब राजसी ने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। राजसी ने फावड़ा उठाया और कब्र को खोदने लगी। राजसी ने महसूस किया कि कब्र की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, बल्कि और जगह की मिट्टी बहुत हार्ड थी। थोड़ी देर में ही राजसी ने पूरी कब्र खोद डाली। अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया। राजसी ने टॉर्च से देखा तो शव की हड्डियां थी और पास में ही कुछ अजीब सी चीज पड़ी थी। राजसी ने उठाकर देखा तो वो चाकू था। तभी राजसी को एक चीज और नजर आई, वो कैमरा था। राजसी कैमरा देखकर हैरान थी कि कैमरा बिल्कुल ठीक स्थिति में था, जैसे इतने दिन तक किसी अनजान शक्ति ने कैमरे की सुरक्षा की हो। अब राजसी ने चाकू और कैमरे को अपने बैग में रखा और घर की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद राजसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया नजर आया। राजसी अपने स्कूटर के पास गई तो उसने देखा कि स्कूटर के जिस पहिए में पंक्चर हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। जल्दी से स्कूटर को स्टार्ट किया और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर राजसी ने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद किसी अजनबी ने दरवाजा खोला। अजनबी बोला, आप कौन? तभी पीछे से फातिमा भी आ गई। मैडम, ये अनीस है, दूर का एक रिश्तेदार है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। राजसी, फातिमा, तुमने कभी बताया नहीं अनीस के बारे में, और ये शादी करने का फैसला इतनी जल्द कैसे? फातिमा, मैडम, जल्द कहाँ है, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। राजसी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर सुकून से सोफे पर बैठती है। बहुत तरह के विचार राजसी के मन में आ रहे थे। राजसी ने अपने बैग से कैमरा और चाकू निकाला और उनकी सेफ में रख दिया। यही सोचते सोचते राजसी को नींद आ गई। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। राजसी के रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। राजसी बोली, आ जाओ फातिमा, तो देखा अनीस हैं। ओह आप! अनीस अजीब सी नजरों से राजसी को देखते हुए बोला, आपको नीचे फातिमा ने बुलाया है। राजसी, आप चलिए, मैं नीचे ही आती हूँ। अनीस नीचे चला जाता है। फातिमा, मैडम, हम इस संडे को ही शादी कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनीस का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको हमेशा के लिए बुला है अपने पास। राजसी, ठीक है। राजसी अपने दोस्त विजय को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विजय भी चौंक जाता है। दोनों पूरा मामला पुलिस को बताने का निर्णय करते हैं। राजसी, विजय और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज से मिलने का इंतजार करते हैं। राजसी, अब बताइए क्या बात है? तब राजसी राज को पूरा घटनाक्रम बताती है। राज, वो कैमरा और चाकू कहाँ है? राजसी अपने पर्स में से कैमरा और चाकू निकालकर राज को देती हैं। सबने वीडियो को देखा तो हैरान रह गए। उस वीडियो में फातिमा और अनीस एक शख्स को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वो कौन था? यह जानने के लिए पुलिस ने फातिमा और अनीस को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर फातिमा ने बताया कि वो उसका पति है जिसे वो दोनों मरकर दफना रहे थे। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि उसके पति ने उसे अनीस के साथ देखा लिया था, जिसके कारण उसे मारना पड़ा।
पुलिस ने उन दोनों को जेल भेज दिया, लेकिन उस जेल में उन दोनों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुन सुनकर वो पागल हो गए और जेल में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। राजसी को काला साया फिर दिखाई देता है और राजसी फिर कब्रिस्तान जाकर पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करती है और उस काले साये को मुक्ति मिल जाती है। फिर वो काला साया किसी को नहीं दिखाई दिया।